रुको, अगर तुम्हें लगता है होली सिर्फ रंगों का त्योहार है तो तुम अब तक झूठ सुनते आए हो। होली एक त्योहार नहीं थी, ये एक एंशिएंट सर्वाइवल कोड था। आग क्यों जलाई जाती थी, रंग क्यों लगाए जाते थे, और ये कहानी हमें अलग क्यों सिखाई गई। क्या हो अगर होलिका दहन असल में किसी राक्षसी की मौत नहीं बल्कि एक महामारी के खिलाफ जंग थी। क्या हो अगर जिसे हम भक्ति की कहानी मानते हैं वो असल में एक साइंटिफिक कवर अप हो। सोचो, मौसम बदल रहा था, बीमारियां फैल रही थीं, और अचानक पूरे देश में एक ही रात आग जलाई जाती है। संयोग या प्लान? आज सच सामने आएगा, और यकीन मानो ये सुनने के बाद तुम होली को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। वेलकम बैक टू यब बुक। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, वहां 3 सवाल थे: व्हाई वी बर्न, थ्योरी ऑफ होली, और सबसे बड़ा सवाल, द डार्क ट्रूथ रिवील्ड। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हर साल मार्च के महीने में पूरा देश लकड़ियां इकट्ठा करता है, आग लगाता है और अगले दिन एक दूसरे पर रंग डालता है। हम बिना सोचे समझे बस इस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, हमारे ऋषि मुनि जो एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और आयुर्वेद में पूरी दुनिया से हजारों साल आगे थे, क्या उन्होंने सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी को याद रखने के लिए पूरे देश में आग जलाने की प्रथा शुरू की होगी? नहीं, उनका दिमाग इतना छोटा नहीं था। उनका मकसद कुछ और ही था। उन्होंने पूरे देश की पब्लिक हेल्थ और इकोलॉजी को एक रिलीजियस त्योहार के कवर में पैक किया था, ताकि आम लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों या नहीं, इस डीप साइंस को सदियों तक फॉलो करते रहें। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में आपको एक ऐसी हिस्ट्री पता चलेगी जो आपके पूरे दिमाग को हिला कर रख देगी। हम सब हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका की कहानी जानते हैं। होलिका के पास एक ऐसी चादर या वरदान था जो आग में नहीं जलता था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, आग लगाई, पर हवा चली और वो चादर प्रहलाद पर आ गई। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। ये कहानी सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगती है, बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन इस वीडियो में हम लॉजिक और साइंस की बात कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि एंशिएंट इंडिया में नॉलेज को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टोरीज यानी कथाओं का इस्तेमाल किया जाता था। साइंस को कथा का रूप इसलिए दिया जाता था ताकि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिना भूले पास ऑन हो सके। अगर मैं आपसे कहूं कि होलिका असल में कोई इंसान थी ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, होली साल के किस वक्त आती है? फरवरी एंड और मार्च के महीने में। ये वो समय है जब ना तो पूरी तरह सर्दी होती है और ना ही पूरी तरह गर्मी। आयुर्वेद में इस वेदर ट्रांजिशन को सबसे क्रिटिकल टाइम माना गया है। सर्दी के दिनों में हमारे शरीर में कफ दोष जमा हो जाता है, और जब अचानक से मौसम गर्म होने लगता है तो वो कफ पिघलने लगता है। ये वो एग्जैक्ट टाइम होता है जब बैक्टीरिया, वायरस और बीमारियां सबसे तेजी से मल्टीप्लाई होती हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि चिकन पॉक्स, वायरल फीवर और फ्लू सबसे ज्यादा मार्च के महीने में ही क्यों आते हैं। हमारे पूर्वजों को इस बायोलॉजिकल थ्रेट के बारे में पता था। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे पूरे गांव, पूरे शहर को एक साथ सैनिटाइज किया जा सके, वो भी बिना किसी पैनिक के। और यहीं पर मास्टर स्ट्रोक आता है होलिका दहन का। जब लकड़ी, कंडे और एंशिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एक साथ जलाया जाता है तो उस आग का टेम्परेचर लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। परिक्रमा का कॉन्सेप्ट याद है? जब हजारों लोग उस आग के चारों तरफ घूमते हैं तो वो एक्सट्रीम हीट हमारे शरीर पर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देती है। ये कोई रिलीजियस चमत्कार नहीं था, ये पब्लिक हेल्थ, मास स्टेरिलाइजेशन और सैनिटेशन का एक एंशिएंट साइंटिफिक हैक था। जो आग जलाई जाती थी उसमें सिर्फ लकड़ी नहीं होती थी, उसमें नीम, गाय का गोबर, सरसों और कई ऐसी औषधियां डाली जाती थीं जो जलने पर नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करती थीं। वो धुआं आसपास के एनवायरनमेंट के मच्छर और वायरस को खत्म कर देता था। जिसे हम राक्षसी कहते हैं, वो दरअसल बीमारी और नेगेटिविटी थी जिसे जलाना जरूरी था। होलिका का मूल शब्द होलिका से आता है, जिसका मतलब आग में भुना हुआ अनाज भी होता है। ये फसल के पकने का टाइम होता है। नई फसल को आग में तपाकर पूरे नेचर को थैंक यू बोलने का तरीका था। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर आग बैक्टीरिया मारने के लिए थी तो अगले दिन हम एक दूसरे पर रंग क्यों फेंकते हैं? ये कहां से आया? थंबनेल में आपने डार्क ट्रूथ देखा था। वो डार्क ट्रूथ ये है कि आज जो हम होली खेलते हैं वो ओरिजिनल होली है ही नहीं। हमने एक मेडिसिन को पॉइजन बना दिया है। एंशिएंट टाइम में होलिका दहन के अगले दिन लोग उस आग की बची हुई राख, जिसे भस्म कहते हैं, उसे अपने माथे पर लगाते थे और शरीर पर मलते थे। राख एक नेचुरल क्लिंजर होती है। धीरे धीरे इस राख की जगह हर्ब्स ने ले ली। लोग नीम, हल्दी, बिल्व और पलाश के फूलों का पेस्ट एक दूसरे पर लगाने लगे।
पलाश के फूल, जिन्हें टेसू कहा जाता है, उनको पानी में उबालकर एक गहरा लाल नारंगी रंग बनाया जाता था। ये रंग देखने में खूबसूरत तो था ही, पर इसका असल काम मेडिकल था। ये पानी जब स्किन के पोर्स के थ्रू बॉडी में जाता था तो वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का काम करता था। यानी आप मस्ती में त्योहार नहीं मना रहे थे, आप एक्चुअली अपने शरीर को आने वाली गर्मियों के लिए तैयार कर रहे थे, एक डिटॉक्स प्रोसेस। लेकिन डार्क हिस्ट्री शुरू होती है मॉडर्न एरा से। जैसे जैसे वक्त बीता, ओरिजिनल नॉलेज खत्म होती गई। मार्केट में सस्ते केमिकल आने लगे। इंडस्ट्रियल डाई, ग्लास पाउडर और इंजन ऑयल का इस्तेमाल होने लगा उन्हीं रंगों को बनाने में। एक त्योहार जो हमारी स्किन और बॉडी को हील करने के लिए डिजाइन किया गया था, आज वही त्योहार अस्थमा, स्किन कैंसर और ब्लाइंडनेस का कारण बन रहा है। ये हमारा फेलियर है कि हमने अपने ही साइंस को भुला दिया। लेकिन ऋषियों की प्लानिंग सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं थी, उन्होंने हमारी साइकोलॉजी को भी हैक किया था। सर्दियों के दिनों में धूप कम निकलने की वजह से इंसानों में सीजनल डिप्रेशन, लेथार्जी और आलस जमा हो जाता है। स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु के आने पर इस आलस को तोड़ना जरूरी था। होली के दिन जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाना, चिल्लाना और नाचना दरअसल एक ग्रुप थेरेपी थी। साइंस कहती है कि जब हम ग्रुप में सिंग और डांस करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये स्ट्रेस को जीरो कर देता है। समाज के सारे नियम, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब, इन सबको एक दिन के लिए तोड़ दिया जाता था। ये सोशल हायरार्की का रीसेट बटन था। लोगों के अंदर दबा हुआ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब उस आग और उन रंगों के साथ बह जाता था। इसलिए अगली बार जब आप होलिका दहन की आग देखें तो सिर्फ उसमें एक डीमन की स्टोरी मत देखना, उसमें उन एंशिएंट साइंटिस्ट्स का दिमाग देखना जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न माइक्रोस्कोप या लैब के ह्यूमन बायोलॉजी और वेदर के रिलेशन को डिकोड कर लिया था। इस 2026 की होली पर एक अहम फैसला कीजिए। उन टॉक्सिक केमिकल रंगों को फेंक दीजिए और वापस उन नेचुरल तरीकों की तरफ लौटिए जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए सोचे थे। होलिका दहन की हीट को फील कीजिए और समझिए कि वो आपकी बॉडी को प्योरीफाई कर रही है। आपको होली का ये डार्क और साइंटिफिक सच जानकर कैसा लगा? क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर आप यप बुक पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहां पर हम एजुकेशन, हिस्ट्री और लाइफ ग्रोथ के डीप कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डिकोड करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी शेयर करें ताकि सबको हमारी हिस्ट्री का असली सच पता चल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैप्पी होली इन एडवांस।